अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज का जो है हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोटीन। ठीक है, उससे पहले मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपसे ये कहूँगा कि भाई जो अपनी स्टडी है उसको जो है स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, टेंशन में ना करें। ठीक है, अपनी तरफ से जो है दी बेस्ट है उसको करके दिखाएं। बाकी अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल रखें, वो आपके लिए इंशाल्लाह बेहतर फ़ैसला करेगा। ठीक है, अब जो है हमारा जो टॉपिक है प्रोटीन, उसकी तरफ आते हैं। इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा मैं कि मैं आपको जो है इतना इजी करके समझाऊं ताकि आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, या आपको जो है कोई मसला परेशानी ऐसा ना हो कि जो है आपको कोई टेंशन हो इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो हम जो है इस टॉपिक को अच्छा दोस्तों, अब आते हैं अपने मौजू की तरफ। मौजू हमारा टॉपिक जो है वो क्या है? प्रोटीन। तो प्रोटीन को हम सबसे पहले सिंपल डिफिनेशन से डिफाइन करेंगे। डिफिनेशन क्या है? प्रोटीन कैन बी डिफाइन एज द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, प्रोटीन जो है वो किस से मिलकर बना होता है? अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है, जिस पे हम आगे जाके रोशनी डालेंगे अमाइनो एसिड होता क्या है। फिर आगे वर्ड कहता है वेयर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड लिंक टुगेदर टू फॉर्म प्रोटीन, जहां स्पेसिफिक अमाइनो एसिड जुड़ते हैं और एक प्रोटीन की चेन तैयार होती है। ये बात आपने अभी तक याद रखनी है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? हाउ प्रोटीन इज फॉर्म। प्रोटीन तैयार कैसे होता है, बनता कैसे है? तो उसका आंसर है द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन इज अमाइनो एसिड। जो प्रोटीन के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो क्या हैं? अमाइनो एसिड। इसको मैं आपको यूं समझा सकता हूं, अगर आसान लफ्ज़ों में समझें, जैसे हमारे पास एक दीवार जो है, ठीक है, बहुत सारी ईंटों से मिलकर बनी होती है या ब्लॉक से मिलकर बनी होती है। इसी तरीके से जो है हमारे पास जो प्रोटीन है वो डिफरेंट अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। अब डिफरेंट सर कितना डिफरेंट? भाई तकरीबन जो है 20 अमाइनो एसिड होते हैं। अमाइनो एसिड के 20 यूनिट्स होते हैं। ये 20 यूनिट्स जो हैं मिलके एक प्रोटीन की चेन तैयार करते हैं। ठीक है, जैसे इसकी मैं सेकंड एग्जांपल आपको यूँ दूँ कि जैसे 26 अल्फ़ाबेट्स मिलके हज़ारों किताबें जो हैं तैयार करते हैं इंग्लिश की। इसी तरीके से आप ये समझें कि 20 अमाइनो एसिड मिलके जो है प्रोटीन की हज़ारों किस्में बनाते हैं। अब ये अमाइनो एसिड है क्या, क्या बला है, इसको हम ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। उसके लिए मैंने लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। तो आपको मैं एक और की पॉइंट बता दूं, अगर आपने इस अमाइनो एसिड को समझ लिया, गोया कि आपने 80% जो है प्रोटीन को समझ लिया। तो इसको पहले अच्छे तरीके से समझते हैं कि अमाइनो एसिड है क्या। तो सबसे पहली बात, आप सामने ये 2 कार्बन देख रहे हैं, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया अल्फा कार्बन, ये सेंटर है। ठीक है, इसके साथ कुछ ग्रुप जुड़े हुए हैं। अभी सर कौन कौन से ग्रुप हैं? अगर मैं आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में बता दूँ, या आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसको, ठीक है, ये है NH2, जिसको हमने कहा अमाइनो ग्रुप। पहला ग्रुप कौन सा जनाब? ये है अमाइनो ग्रुप। अगर मैं राइट साइड पे बात करूँ आपकी के लिए, तो ये आप देख रहे हैं जिसको मैंने रिप्रेजेंट के डॉट से, ये COOH एक फेमस फार्मूला है जिसको आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, उसका नाम है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। 2 ग्रुप हो गए जनाब। तीसरा सबसे फेमस और शरारती ग्रुप जो है, जिसको आप देख सकते हैं R का नाम यहाँ पे है रेडिकल ग्रुप। ठीक है जी, ये 3 ग्रुप जो हैं इन्होंने क्या तैयार किया? एक पूरी स्ट्रक्चर ड्रॉ की, एक स्ट्रक्चर की। इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं अमाइनो एसिड। अब ये आपके जहन में एक सवाल ये आएगा, सर अभी तो आपने कहा था कि अमाइनो एसिड के 20 डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। अब ये 20 डिफरेंट यूनिट्स कब तैयार होते हैं? तो बहुत ही अच्छा सवाल आपके जहन में आया। तो आप पहले तो ये लिख लीजिएगा भाई, आप मैंने भी कहा था कि 20 डिफरेंट जो है अमाइनो एसिड जो है यूनिट होते हैं इसके, ये मिलके प्रोटीन की हज़ारों किस्में तैयार करते हैं। तो अब ये अमाइनो एसिड 20 टाइप्स के बनते कैसे हैं? मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया, शरारती। वो शरारती वर्ड क्या है? रेडिकल ग्रुप। जनाब इसी के चेंज होने की वजह से, ये R जब चेंज होता है ना, तो समझो कि अमाइनो एसिड चेंज हो गया। ठीक है, अब कैसे देखें, इस R की जगह पे अगर आपके पास H आ जाए तो ये बन जाएगा ग्लाइसिन। अगर
R की जगह पे CH2OH आ जाए, ये बन जाएगा सेरीन। तो ग्लाइसिन एक अलग अमाइनो एसिड बन जाएगा, बाकी सब वही होगा, बाकी NH2 भी वही होगा, यहाँ पे H, ये सब कुछ वही होगा, सिर्फ R चेंज होगा। जैसे जैसे R चेंज होगा तो अमाइनो एसिड चेंज होगा, ठीक है। अगर इसी R की जगह पे हमारे पास CH3 आ जाए, ये बन जाएगा एलेनिन, ठीक है। तो आपने ये सीख चुके होंगे कि भाई ये हमारे पास क्या है, पूरा है एक फार्मूला है, किसका है, अमाइनो एसिड का है, ठीक है। इसके 20 डिफरेंट यूनिट होते हैं, वो यूनिट कब चेंज होते हैं, रेडी R जो हमारे पास है रेडिकल ग्रुप, इसकी वजह से चेंज होते हैं, बाकी सब सेम होता है। यहाँ तक आई होप कि आप लोगों ने समझ लिया होगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस टॉपिक से लिंक तो नहीं करती, लेकिन मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूँ ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो जाए, ठीक है। इस अमाइनो ग्रुप से याद आया, ठीक है, अगर आपके पास हो जाए NH2, इसे कहते हैं अमाइन, क्या कहते हैं, अमाइन कहते हैं इसको, ठीक है जी। अगर आपके पास NH2 की जगह NH3 आ जाए तो मशहूर फार्मूला, ठीक है जी, NH3 क्या होता है, अमोनिया, ठीक है। अगर आपके पास जो है इस NH3 की जगह NH4 आ जाए, इसे कहते हैं आप अमोनियम। ये हमारे पास क्या था, अमोनिया, ये हमारे पास क्या है, अमोनियम। तो आपने ये एक्स्ट्रा चीज़ सीख ली, अगर आपको आता होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोगों ने सीखा कि एक H के डिफरेंस की वजह से जो है एक नया फार्मूला, एक नया नाम, एक नई स्ट्रक्चर आपके सामने आ रही है। NH2 अमाइन, NH3 अमोनिया, NH4 अमोनियम, ठीक है। अच्छा, तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ जो सीखा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमने अमाइनो एसिड पे रोशनी डाली थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भाई प्रोटीन तैयार कैसे होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। अच्छा, ये पूरा प्रोसेस जो है समझने में थोड़ा आपको टाइम लगेगा, आपका थोड़ा सा फोकस चाहिए, इंशाल्लाह ये आपको बड़े ही जल्दी और आसानी से समझ में आने वाला है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पूरे वीडियो का एक छोटा सा लिंक भी दूंगा। मेरी वीडियो बनाई हुई नहीं है, किसी और चैनल वीडियो है, जिसको आप देख के आपके जो है माइंड में एक स्केच तैयार हो जाएगा कि वाकई प्रोटीन जो है किस तरीके से तैयार होती है, कितना अमेजिंग प्रोसेस है, ठीक है। पहले हम इसको थ्योरेटिकल अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, फिर आप उस 3D वीडियो को देख के आपके जो है तमाम अश्कार, आपके तमाम जो डाउट्स हैं इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, प्रोटीन को तैयार होने में दो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं हमारे पास। स्टेप नंबर 1 का मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ट्रांसक्रिप्शन, स्टेप 2 हमारे पास लिखा हुआ है ट्रांसलेशन। ये दो स्टेप से गुजरने के बाद प्रोटीन की एक चेन तैयार होती है, ठीक है। लेकिन आप इससे ऊपर भी देखेंगे मैंने कुछ लिखा हुआ है, इसका नाम है टाइप्स ऑफ RNA। अब ये सबसे ऊपर लिखा है तो इसकी भी कोई ना कोई अहमियत तो होगी ना जनाब, ठीक है। तो आप अगर ये समझना चाहेंगे कि प्रोटीन तैयार कैसे होता है, उससे पहले आपको ये समझना होगा कि ये RNA का क्या रोल है भाई, RNA क्या काम करता है। तो आप याद रखिएगा, RNA की फुल फॉर्म जो होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड है, उसे हम कहते हैं, RNA की फुल फॉर्म क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसकी जो है 3 डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक होता है mRNA यानी मैसेंजर RNA, एक होता है rRNA यानी राइबोसोमल RNA, एक होता है tRNA यानी कि ट्रांसफर RNA। ये 3 डिफरेंट टाइप्स जो हैं मिलके जो है प्रोटीन बनाने में सबसे अहम किरदार अदा करती हैं। अच्छा जी, तो हम जो हैं इन जितने भी आपने जो अभी 3 RNA देखें, इन तीनों को हम इन 2 स्टेप्स के अंदर ही इंशाल्लाह कवर करेंगे। उसके लिए आपको थोड़ी सी एजम्पशन करनी पड़ेगी, थोड़ा सा फ़र्ज़ करना पड़ेगा एक पॉइंट को। देखें भाई, ये फ़र्ज़ करें कि मेरे पास ये जो एरिया है, ये देख रहे हैं आप, ये पूरा एरिया जो है फ़र्ज़ करो आपके पास ये है सेल, ये क्या है, पूरा ये सेल है। फ़र्ज़ कर लें आप इस एरिया को, फ़र्ज़ करें, इसे मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। अच्छा भाई, आप लोगों ने एक मशहूर सियासी डायलॉग तो सुना होगा आपने, घबराना नहीं है। तो इंशाल्लाह हम लोग इसको आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो आपने पहले क्या फ़र्ज़ किया, पूरा जो मैंने ग्रीन सिग्नल यहाँ पे दे दिया, लाइन ड्रॉ की है, ये समझें कि पूरा हमारे पास क्या है, ये सेल है, ठीक है। तो सेल के अंदर आप ये भी जानते हैं क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। फ़र्ज़ करो हमारे पास सेल में या हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है जी। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, DNA होता है।
ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेरी अभी बहुत सारी वीडियोज़ इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आएंगी, ठीक है। इस पूरे जो हमारे पास जो सीरीज़ है ये 4 से 5 वीडियो की सीरीज़ बनेगी। पहली वीडियो की जो ये सीरीज़ है इसमें हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी चैप्टर जो है जो 2 है इसको इंशाल्लाह कवर करेंगे। इसके अलावा बाकी सेकेंडरी की बायोलॉजी के अलावा जो फिज़िक्स केमिस्ट्री है उसकी तरफ भी आने की कोशिश करेंगे साथ साथ। तो स्टेप बाय स्टेप जो है हम तमाम तर चीज़ों को कवर करते हुए जाएंगे। तो आपने देखना क्या है, यहाँ पे डीएनए की तरफ जाना है आपने। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए न्यूक्लियस ड्रॉ कर लिया। न्यूक्लियस में क्या होता है जनाब, हमारे पास डीएनए, ठीक है। डीएनए का जो है आपने एक मूवी तो देखी होगी अक्षय की, जिसमें जनाब फरमाते हैं नए साइंटिस्ट साहब के डैडी द जायज़ औलाद। भाई ऐसा मत समझ लेना, ठीक है। डीएनए का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो इस डीएनए ने सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है आपके लिए, इसने काम ये करना है कि मैंने आपको भी बताया था ना कुछ देर पहले कि हमारे पास 3 तरह के आरएनए होते हैं, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ है, मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए तैयार कौन करता है, मैसेंजर आरएनए तैयार करता है डीएनए, ठीक है। डीएनए ने क्या किया, आपके लिए तैयार कर दिया एमआरएनए, ठीक है जी। मैसेंजर आरएनए जब तैयार होगा उसकी एक चेन बनेगी, ठीक है, वो न्यूक्लियस से आ जाएगा बाहर, ठीक है, न्यूक्लियस से बाहर आ जाएगा। उसकी शेप कुछ इस अंदाज से होगी जिसको मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे, ठीक है। आप ही समझें कि आपके पास ये क्या है, ये आपके पास जो चेन है ये मैसेंजर आरएनए की है। किसकी है, मैसेंजर आरएनए। अच्छा, अब डीएनए ने ऐसा क्या काम किया, यहाँ पे डीएनए ने ये काम किया कि डीएनए के पास जीन्स होते हैं और जीन के पास ही पूरी बॉडी की इंफॉर्मेशन होती है, आपने ये याद रखना है। तो जीन क्या करेगा, डीएनए क्या करेगा, इस मैसेंजर आरएनए पे कोडिंग करेगा, अपना एक कोड दे देगा, अपना एक पासवर्ड दे देगा कि भाई जाओ और इस तरह की प्रोटीन आप जाके तैयार करवाओ, ठीक है। तो होगा ये कि आपके पास जो है डीएनए ने क्या किया, एक सीक्वेंस तैयार की, किसकी, जीन्स से इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, इनकोडिंग हो जाएगी, ठीक है। ये देखना आप, ये एक पासवर्ड आप समझ लें, ये इसको कोडिंग समझ लें, इसी से जाके आगे प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है। देखें ये पूरा जो है मैसेंजर आरएनए तैयार हो गया। अब मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से कहाँ आएगा, ये बाहर जो एरिया आप देख रहे हैं ये साइटोप्लाज्म, ये क्या हमारे पास न्यूक्लियस है और ये हमारे पास पूरा क्या है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से स्किप करके कहाँ पे आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में आएगा। और साइटोप्लाज्म में जैसे ही आएगा उसके लिए जो है उसका इस्तेकबाल करने के लिए हमारे पास कौन आएंगे, आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ये आप देख रहे हैं पूरी स्ट्रक्चर, ये एक राइबोसोम है जिसे आप कहेंगे क्या, आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए, इसको आप ये कह सकते हैं। तो राइबोसोम के 2 यूनिट होते हैं, कितने, 2 सब यूनिट होते हैं, एक स्मॉल होता है एक लार्ज होता है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, इसे हम कहेंगे स्मॉल यूनिट, और ये आप देख रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास थोड़ा साइज में बड़ा है, इसे कहेंगे लार्ज यूनिट, ठीक है। तो हमारे पास क्या तैयार हो गया, राइबोसोमल आरएनए। अब होगा जनाब क्या, ये पूरी जो चेन आप देख रहे हैं किसकी, मैसेंजर आरएनए की, ये इससे पास आउट होगी। जैसे ही इससे पास आउट होगी तो इसके लिए एक नए जनाब इसका इस्तेमाल करने के लिए आएंगे कौन, टीआरएनए। ये टीआरएनए क्या करेंगे, टीआरएनए का सबसे इंपॉर्टेंट काम, ये देख रहे हैं आप, ये हमारे पास क्या है, ये ट्रांसफर आरएनए, ये क्या, मैसेंजर आरएनए, ये क्या हमारे पास, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। राइबोसोमल, अच्छा 2 चीज़ें यहाँ पे याद रखिएगा, राइबोसोमल और ट्रांसफर आरएनए कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं, और मैसेंजर आरएनए कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। वो तैयार कौन करता है, डीएनए करता है,
ठीक है। तो अब मैसेंजर आरएनए एक लंबा सफ़र तय करने के बाद कहाँ पहुँचेगा? साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में क्या करेगा? इस राइबोसोमल आरएनए से पास आउट होगा, ठीक है। और हमारे पास जो हमारे पास ट्रांसफ़र आरएनए हैं, यही क्या करेंगे? इसका काम क्या होता है ट्रांसफ़र आरएनए का? ये मैसेंजर आरएनए पे जो कोडिंग है, जो सीक्वेंस है, जो एक पासवर्ड दिया है किसने? डीएनए ने, उसको पढ़ेगा, उसको समझेगा कि यार क्या कहा है उसने, उस हिसाब से प्रोटीन तैयार होगी, ठीक है जी। अब देखें ज़रा कि ये किस तरह पास आउट होगा। यहाँ से ये आएगा और जनाब यहाँ से पास आउट हो जाएगा, यहाँ से इस तरह यहाँ से पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? सीक्वेंस है जीन्स की, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कोडिंग हुई है, ठीक है। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी में इसको बनाऊंगा, आप लोग मेरी बात को समझ तो चुके होंगे मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो ये यहाँ से पास आउट होगा। तो ट्रांसफ़र आरएनए क्या करेगा? ट्रांसफ़र आरएनए के पास सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट जो हम लोग कभी पीछे पढ़ चुके हैं यहाँ पे कि अमाइनो एसिड, ठीक है। अमाइनो एसिड को कौन पकड़ के लाता है जनाब? ट्रांसफ़र आरएनए, ठीक है। ट्रांसफ़र आरएनए के पास क्या होता है? अमाइनो एसिड होता है, ठीक है। या आप डिफरेंट कलर देख सकते हैं, ये क्या है? अमाइनो एसिड, ये एक अलग टाइप से, एक अलग टाइप है, अलग टाइप से, ठीक है। अब क्या होगा? जैसे ही ये यहाँ से गुजरेगा तो अमाइनो एसिड एक आके इस पे अटैच होगा, इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आके इसके साथ क्या होगा? जुड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे आके बाइंड होगा, यहाँ पे बाइंड होने के बाद क्या करेगा? यहाँ से ये इसको पढ़ेगा, इसको समझेगा कि हाँ भाई आपको डीएनए ने क्या कहा है, ठीक है जी। तो आप थोड़ा सा हौसला रखिएगा, इंशाल्लाह भी आपको समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? ट्रांसफ़र आरएनए। इसके पास क्या है? हमारे पास इसके पास क्या था? ये इसके पास क्या है? अमाइनो एसिड है। ये पढ़ेगा और अमाइनो एसिड की एक चेन यहाँ से तैयार होना शुरू हो जाएगी। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको वीडियो का लिंक सेंड करूँगा, 3D वीडियो है, उससे आप आसानी से समझ जाएंगे कि भाई प्रोटीन की सिंथेसिस होती किस तरीके से। ये मैं आपको थ्योरेटिकल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अमाइनो एसिड की एक चेन बन के बाहर निकलेगी, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये इस तरीके से। तो ये मैंने आपके लिए वीडियो पॉज करके बनाया है ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। देखें, ये जैसे ही ट्रांसफ़र आरएनए यहाँ पे आके अटैच होगा, बाइंड होगा, यहाँ से इस सीक्वेंस को पढ़ेगा कि इसने क्या कहा डीएनए ने, उस हिसाब से जो है यहाँ से एक चेन तैयार हो रही है। किसकी? देखें, ये अमाइनो एसिड से लिंक करेगा, इस तरह आपस में लिंक करते करते। देखो, हमने डिफिनेशन में भी जो है यहाँ पे समझने की कोशिश की थी कि, तो आपने डिफिनेशन के एंड में यहाँ लिखा देखा था वेयर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड लिंक टुगेदर। अब मेरी बात समझ में आ चुकी होगी कि स्पेसिफिक अमाइनो एसिड लिंक टुगेदर, लिंक होते हैं, जुड़ते हैं और एक प्रोटीन की चेन तैयार होती है और वो चेन बाद में जाके फोल्ड हो जाती है, ठीक है। तो अब देखें, इस तरह की जो है डिफरेंट अमाइनो एसिड आपस में लिंक करते हैं और प्रोटीन की हज़ारों टाइप्स जो हैं बन जाती हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। अच्छा, तो दोस्तों आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ चुका होगा। अब हम बात कर रहे हैं, सर आपने यहाँ पे लिखा था ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये कहाँ चला गया? ठीक है जनाब, तो अब ये इजी हो गया। मैंने आपको पहले नहीं समझाया, अब ये इजी हो गया क्योंकि आप लोगों ने पूरे साइकिल में समझ चुके हैं कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन क्या होता है, कैसे। देखें भाई, सबसे पहले बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन की। ट्रांसक्रिप्शन इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन को तैयार करने का ये सबसे पहला स्टेज होता है। इसमें क्या होता है कि जब डीएनए क्या तैयार करता है? मैसेंजर आरएनए। क्या तैयार करता है? मैसेंजर आरएनए।
उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है जी, जब डीएनए क्या तैयार करेगा, मैसेंजर आरएनए, उसे हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। अब जब वो मैसेंजर आरएनए बाहर आएगा, बाहर आने के बाद जो दो डिफरेंट और जो हमारे पास क्या नाम है उसका आरएनए है, कौन कौन से, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, और ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, अब ये जो है, अब आते हैं ट्रांसलेशन में। ठीक है, ट्रांसलेशन में क्या होता है, जो बाहर जो बाकी बचा हुआ प्रोसेस, ठीक है, अब जो साइटोप्लाज्म में हमारे पास क्या था, साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म में जो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, सेकेंड स्टेप के अंदर, इस पूरे को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। तो आसान वर्डिंग में हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन जो है कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। कौन करवाता है, मतलब डीएनए। डीएनए जब क्या तैयार करता है हमारे पास, मैसेंजर आरएनए, इस प्रोसेस को कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसलेशन, देखो नाम से ही पता चलता है, ट्रांसलेशन यानी ट्रांसलेट करना। क्या ट्रांसलेट करना, ये जो सीक्वेंस है इसको ट्रांसलेट करके पढ़ना समझना कि भाई कि प्रोटीन कौन सी तैयार करनी है। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। और करवाता कौन है हमारे पास, कौन कौन हिस्सा इसमें हिस्सेदार होता है, एक हमारे पास होता है आरआरएनए, एक क्या होता है, आरएनए होता है, और दूसरा कौन होता है, टीआरएनए। ये दोनों मिलके जब प्रोटीन तैयार करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, अच्छा भाई, अगर मैं फंक्शन की बात करूं, अब हमारा ये जो टॉपिक था, दो टॉपिक तो हमारे ख़त्म हो गए कि प्रोटीन है क्या और प्रोटीन तैयार कैसे होता है। अब आते हैं इसके फंक्शन की तरफ। फंक्शन के अलावा अगर मैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई हमारा जो 50% वेट है, अगर उसको आसान कर दूं, देखिए हमारी जो बॉडी है उसमें 70 to 90% क्या होता है, वाटर होता है। कैसे, आपने ये तो सुन रखा होगा कि सेल के अंदर जो है 70 to 90% वाटर होता है। तो पूरी बॉडी हमारी ओवरऑल सेल्स से मिलकर बनी है। तो आप अगर कैलकुलेशन करें तो 70 to 90% वाटर हुआ। अगर आप उस वाटर को निकाल दें, जो बाकी जो वेट होगा उसके अंदर 50% जो है क्या होगी, आपकी बॉडी में प्रोटीन होगी। गोया कि हमारी बॉडी का 50% वेट किस पे होता है, वो हमारा प्रोटीन होता है। ठीक है, दूसरी बात जो है, दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, प्रोटीन जो हमारे पास है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, जिसके पास क्या क्या हो, जिसके पास जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, अब ये मत समझेगा कि तमाम ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आ जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, ऐसा नहीं है। जैसे कि वाटर के अंदर H2O आता है लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है, इसके अलावा CO2 जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। इसके पीछे ही बहुत सारी थ्योरीज हैं जिसकी बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे, लेकिन ये आपने याद रखना है। वैसे अमूमन जो है मेजॉरिटी है जो हमारे पास जो है वो इसी को हम कहते हैं जिसमें क्या हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो। तो प्रोटीन जो है उसके पास क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और तीसरा कंपाउंड क्या होता है, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन भी इसके पास मौजूद होता है, जो मैंने आपको यहाँ बताया था कि अमाइनो ग्रुप जो है होता है। तो नाइट्रोजन की वजह से इसको हम नाइट्रोजनियस कंपाउंड भी कहते हैं। प्रोटीन में नाइट्रोजन की मौजूदगी की वजह से इसको हम कभी कभार नाइट्रोजनियस कंपाउंड भी कहते हैं। कभी कभार क्या कहते हैं जनाब इसको हम लोग। ठीक है, अच्छा ये तो होती हैं, लेकिन कभी कभार इसके पास, कभी कभार समटाइम फास्फोरस और सल्फर भी मौजूद होते हैं। ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ठीक है, अच्छा दोस्तों, अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन जो है आप इसको के बहुत बेशुमार इसके फंक्शन हैं। ठीक है, वाइड रेंज है फंक्शंस की। अगर पहली बात करें तो हमारे जो है बॉडी को मैकेनिकल सपोर्ट जो है प्रोवाइड करती है प्रोटीन। इसके अलावा जो है आपकी बॉडी में जितने भी इंजाइम्स हैं वो प्रोटीनियस नेचर ही होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके सेल के अंदर जो है जो भी चीज़ एंटर होती है, ठीक है, एंटर होती है, बाहर आती है, वो
परमिशन उसको देने वाला कौन? प्रोटीन ही होता है। प्रोटीन के चैनल्स होते हैं, वो ही अलाउ करते हैं कि किस चीज़ को अंदर जाना है, ठीक है, और नहीं जाना, ठीक है। इसके अलावा जो है आपकी बॉडी में एंटीबॉडी जो तैयार होती हैं या एंटीजेंस तैयार जो होते हैं, एंटीबॉडी जो तैयार होती हैं वो प्रोटीन ही करवाती है, ठीक है। अब एक होता है एंटीबॉडीज़, एक होता है एंटीजन। एंटीजन किसे कहते हैं? बाहर से कोई जर्म सेंटर हो गया आपकी बॉडी में, ठीक है, तो उसके खिलाफ जो है आपकी प्रोटीन सिग्नल देते हैं आपके इम्यून सिस्टम को कि भाई आपने इस तरह का जो है एंटीबॉडीज़ तैयार करना है। तो ये बहुत सारे जो है इसके फंक्शंस हैं जो अगर आप सिंड बोर्ड्स से बिलोंग करते हैं तो आप इसके फंक्शन जो अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 26 to 27 में देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आपका, ठीक है। इसके अलावा जो है इसी जो है वीडियोस के अंदर हम लोग इस चैप्टर के अंदर हम तकरीबन 5 वीडियो की सीरीज़ इंशाल्लाह बनाएंगे, जिसके अंदर आप ये देखेंगे। एक तो हमने पहली प्रोटीन में बनाई, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है कोशिश करेंगे कि आपके पास जो है कार्बोहाइड्रेट हो, इसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड, इन सब पे हम लोग वीडियो की सीरीज़ बनाएंगे जो इसी तरीके से आपके लिए आसानी पैदा कर सकती हैं और उसको आप समझ सकते हैं आसानी से, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।